This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called binomial theorem. Binomial theorem बड़ा ही अजीब सा चैप्टर है। हर वीडियो को दो दो बार देख लेना और क्वेश्चन को 2 से 3 बार करना। एक बारी करके ना मजा नहीं आएगा। आज हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल की मिसलिनियस। बाइनोमियल की मिसलिनियस में 10 क्वेश्चंस हैं। आमतौर पे स्कूल वाले इसमें कुछ क्वेश्चंस ना वो करवा देते हैं, डिलीट करवा देते हैं कि मत करना, बट हम तो सारे करवाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये रहा। मैं इस क्वेश्चन को मर्डर केस बोलता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। फाइंड ए बी एंड एन, जिसमें क्लूज ढूंढ के हमें मर्डरर को ढूंढना होता है, उस प्रकार का क्वेश्चन है। फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन a plus b की पावर n if the first 3 terms of the expansion are 729, 7290 and 30375 respectively. ध्यान से देख लेना, आराम से करेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है कि a प्लस बी की पावर n की जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म जो है वो है 729, जो सेकंड टर्म है मेरे बच्चे वो है 7290 और जो थर्ड टर्म है वो है 30375, वो है 30375। तो ए बी और एन की वैल्यू निकालो। स्टिक टू द बेसिक्स। स्टिक टू द बेसिक्स मतलब पहली टर्म बराबर होती है एन सी जीरो, ए की पावर एन माइनस जीरो, बी की पावर जीरो बराबर 729। चैप्टर खत्म होने की कगार पे है। एन सी 01 होता है, किसी भी चीज की पावर 01 होता है, तो बचेगा क्या? ए की पावर एन इज इक्वल टू 729। इसको यूज भी करेंगे, इससे सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे। हमारे पास आ गया a की पावर n इज इक्वल्स टू 729। हल्का सा पॉज कर लो, थोड़ी सी छेड़खानी क्वेश्चन नंबर 2 के साथ कर लो, अगर कर सकते हो, मतलब इस वाले के साथ कर लो, सेकंड टर्म वाले के साथ। सेकंड टर्म होगा nc1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1 बराबर 7290, अगर साथ हो तो। nc1 हमें पता है, nc1 क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 होता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। बाय बाय बेटा, बचेगा n। nc1 बराबर होता है 1। ये नोट डाउन कर लेना क्योंकि मैं ये मिटाने वाला हूं। nc1 बराबर होता है 1, तो ये हो जाएगा बच्चे n, ये nc1 तो हो गया हमारा n, अगर साथ हो तो आगे जो है a की पावर n इंटू बी की पावर माइनस a की पावर माइनस 1। ये मैंने क्या किया है, मैं साफ साफ करना चाहता हूं। When the bases are same, powers are added, a की पावर n इंटू a की पावर माइनस 1 इंटू b बराबर 7290, n इंटू a की पावर n, b ये की पावर माइनस 1 नीचे जाके आ गया प्लस 1 इज इक्वल टू 7290। वो बच्चा जो अलर्ट बैठा हुआ है वो कहेगा सर a की पावर n की वैल्यू मेरे पास है, a की पावर n की वैल्यू बच्चे के पास है। उससे पहले मैंने ये वाला इरेज कर दिया क्योंकि थोड़ी जगह की जरूरत है। बच्चा बोलेगा सर a की पावर n की वैल्यू है, क्या है भाई? n इंटू a की पावर n की वैल्यू है 729 इंटू b बाय a बराबर 7290। 729 वन जा 729 टेन जा, n इंटू बी बाय ए बराबर हो जाएगा 10। इसको दो तरीके से यूज किया जा सकता है। b बाय a को हम किसी भी दिन लिख देंगे 10 बाय n, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। यूज कर पाएंगे तो कर लेंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक और चीज आ गई कि b बाय a को लिख देंगे 10 बाय n।
मेरी रिक्वेस्ट है, अब आप जाके पंगे लो थर्ड वाली टर्म से, थर्ड टर्म से पंगे लो। बेटा पढ़ाई में यही है, रिस्क लेना सीखो। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जो होगी NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 बराबर 30375 NC2 को यहां पर आकर करो, NC2 विल बी n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये से ये गया, बचा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। अगर क्लास 7 है तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू a की पावर n इंटू a की पावर माइनस 2 b स्क्वायर बराबर 30375। अगर क्लास देख रही है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 a की पावर n की वैल्यू मेरे पास है, हर बार येलो येलो किया था तो इस बार भी येलो येलो करेंगे, साथ साथ चलना बस। a की पावर n की वैल्यू है 729 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ये a की पावर माइनस 2, नीचे जाके a की पावर प्लस 2 हो गया 30375। अब ध्यान से देखना हमारे पास क्या है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू b अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30375 होल डिवाइडेड बाय 729। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ध्यान से, अब बच्चा बोलेगा सर मेरे पास b बाय a की वैल्यू भी है, b बाय a की वैल्यू मतलब n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ये जो b बाय a है, देख लो कहाँ मिल रहा है b बाय a, b बाय a ये ग्रीन ग्रीन वाली वैल्यू है मेरे पास सर, उसकी जगह मैं लिख दूंगा 10 बाय n, मीन्स 10 अपॉन n का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, थोड़ा बहुत कटिंग कर लेते हैं, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9 3 जा 27 33, 9 3 जा 27 67, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 9 के टेबल में 7 जा 63, 9 5 जा 45। फिर करते हैं, 9 के टेबल में जाएगा नहीं जाएगा, अब थोड़ा सा गड़बड़ है, 3 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा, फाइनल जो बच रहा है इधर 125 अपॉन 3। सब हाथ से करा है, यहां तक कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे करना है कर लो, क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है और मेरी कोशिश है कि सेम फ्रेम में मैं आपको सॉल्व कराऊं। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं हाईवे पे लेकर आ गया, ऐसे करके भाई साहब आप साथ चलो, यहां ले जाकर और यहां पर सॉल्व करेंगे। अब इसे अगर क्लास देख रही हो तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 125 अपॉन 3। 25 4 जा 25 5 जा 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 ये 3 उधर जाएगा तो 2 3 जा 6, एक n से एक n कट जाएगा इंटू n माइनस 1 बराबर हो जाएगा, ये n इधर आ जाएगा 5n। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, 6n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 5n। ये कैलकुलेशन आपने करनी है, ये हमें एज अ टीचर हम नहीं भी कराएंगे तो काम चलेगा। ये मैं पीछे हट गया और ये हट गया, आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो। अब यहां पर आते हैं तो 6n माइनस 5n इज इक्वल्स टू 6, तो n की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 6। आप पीछे से चेक कर लो, n की वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है, 6 आ रही है। n की वैल्यू जो 6 आई है, अब वो वैल्यू डालूंगा मैं कहा, यहां पर बेटा n की वैल्यू 6 डालूंगा यहाँ इक्वेशन 1 में, a की पावर 6 ये जो है n की वैल्यू 6 डाली बराबर 729। अब 729 इतना पुराना वो नहीं है, ये 9 का क्यूब होता है और a की पावर 6 3 की पावर 6 के बराबर होता है। सो देयरफॉर a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब जैसे ही a की वैल्यू 3 आई तो हमारे पास अब आखिरी चीज जो बची है वो b निकालना है। वो क्या है, हमारे पास ये है कि
b अपॉन a बराबर होता है 10 अपॉन n, तो b अपॉन 3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 5 जा। हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई 5। थोड़ी खिचड़ी आई है बट हमारी वैल्यू जरूर आई है। इस क्वेश्चन को पहले तो एक बार ऐसे ही करना, फिर एक बार घड़ी देखकर कर लेना, घड़ी नहीं पहनी हुई, कि कितने टाइम में आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो। दिस क्वेश्चन इज गुड, मैं इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा बट गुड कहूंगा, गुड वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से कर लेना। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 मिसलिनियस एनसीईआरटी का, फाइंड ए इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एंड, पहला एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मैंने उल्टा लिख दिया, एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर लिख दिया, बुक में एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब लिखा हुआ है। इन द एक्सपेंशन 3 प्लस ए एक्स की पावर 9 आर इक्वल, ध्यान से देख लो, a की वैल्यू निकालनी है हमें, सच दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर आर इक्वल। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए हैं। सबसे पहले हम एक्स क्यूब से लड़ते हैं। लेट r प्लस 1th टर्म हैज एक्स क्यूब इन इट, तो हम क्या लिखेंगे इस एक्सप्रेशन में, थोड़ा सा डायरेक्ट जा रहा हूं, पावर 9 है तो 9cr 3 की पावर n माइनस r a x की पावर r, 9cr 3 की पावर n माइनस r a की पावर r x की पावर r, but we have x cube, therefore x की पावर r is equals to x cube करा, what I get, r की वैल्यू is 3, therefore r is equals to 3। hence जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 9c3, 3 की पावर ये 9 है, 9 माइनस 3 और a की पावर 3। अगर क्लास 7 है तो इसको और आगे अगर सॉल्व करने लगूंगा तो 9c3 3 की पावर 9 माइनस 3 हो जाएगा 3 की पावर 6। ये हमारे पास आया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब इसी को आगे करेंगे तो हम क्या लेंगे, लेट k प्लस 1th term has x square in it, so therefore 9ck 3 की पावर 9 माइनस k इंटू, यहाँ n माइनस आर मतलब 9 माइनस आर मिल रहा है, और साथ में ax की पावर k, 9ck 3 की पावर 9 माइनस k a की पावर k इंटू x की पावर k, but we have x square, therefore x की पावर k is equals to x का स्क्वायर। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, k की वैल्यू आ जाएगी 2। जैसे ही k की वैल्यू 2 आ जाएगी, hence कोफिशिएंट आर 9c2 3 की पावर 9 माइनस 2 a की पावर 2, बहुत अच्छे हो तो 9c2 3 की पावर 7 a स्क्वायर, ये आया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज। अगर 7 हो तो कंसंट्रेट करके चलो, आराम से आंसर आएगा। हमें दे रखा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर आर इक्वल। पहले इतना कॉपी कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना कॉपी करो, फिर इन दोनों को सामने करो, तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, माता रानी का नाम लेके खुद ही हो जाना है तुम्हारा। तुम सब चैंप हो बेटा, जो ऑनलाइन कोचिंग इस समय कर रहे हो। आने वाले टाइम में इंडिया का भविष्य है ऑनलाइन कोचिंग, और आप लोग इस समय देख रहे हो, मीन्स यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ द टाइम। अभी ऑनलाइन कोचिंग सिर्फ शुरू हुई है और आप लोग उसका सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हो, विच इज वेरी वेरी गुड एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। जेन्युइनली दिल से फक्र है तुम सब पे।
ध्यान से। अब 9c3 3 की पावर 6 इंटू ए क्यूब इज इक्वल्स टू 9c2 3 की पावर 7 इंटू ए स्क्वायर। अगर अच्छे हो तो ए स्क्वायर से ये कट गया, 3 की पावर 6 से ये कट गया, 9c3 होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू इंटू यहाँ पर एक ए भी बचेगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ एक 3 बचेगा। अब अगर क्लास देख रही है तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल बाय बाय, ए अपॉन 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बराबर 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल आएगा, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कर दिया। एक स्टेप बचा रहा हूँ, ये से ये बाय बाय, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल बाय बाय। हमारी जो ए की वैल्यू आ रही है वो 3 इंटू 3 9 बाय 7 आ रही है। एक बार चेक भी कर लेते हैं, चेक एंड मेट होने से अच्छा है, एक बार चेक कर लो। ये है मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 2, एग्जैक्टली सही आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर ऑल ऑफ यू। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं 1 मिनट के लिए ना होल्ड कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 1 मिनट होल्ड, वैसे होल्ड भी क्यों करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 करा ही देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आने के चांसेस 1% है, आएगा नहीं एग्जाम में, बट क्वेश्चन नंबर 3 अगर कर लोगे तो खुद से अच्छा लगेगा कि तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी है। वो बोलता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 in the product 1 plus 2x की पावर 6 into 1 minus x की पावर 7 in using binomial थ्योरम। थोड़ा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा इसमें, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो देख लेना। पहले मैं यहां आऊंगा, NCR का आपको एक फॉर्मूला दिया था 0C0 जो कि होता है 1C0 1C1 2C0 2C1 2C2 2C0 3C0 3C1 3C2 3C3 4C0 5C0 6C0 7C0 की वैल्यू चाहिए, 4C1 4C2 4C3 4C4, यहाँ पर आ जाएगा 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 6C6 7C1 7C2 7C3 7C4 7C5 7C6 और 7C7। हमें वैल्यूज चाहिए थी 1 1 1 1 1 1 1 और 1, ये आई 1 1 1 1 1 1 और 1, बीच वाली वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू 2, ये मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ ना, बीच वाली वैल्यू आएगी 2, ये 3, ये 3, ये 4, ये 6, ये 4, अगर 7 हो तो ये 5, ये 10, ये 10, ये 5, ये 6, ये 15, ये 20, ये 15, ये 6, अगर 7 हो तो ये 7, ये 15 और 6 21, इसके चक्कर में सारा कुछ कर रहे हैं, ये 35, ये 35, ये 21 और ये 7। अगले क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व करना है उसमें हमें जरूरत पड़ने वाली है इन वैल्यूज की, इस वजह से मेरे को पास्कल ट्रायंगल बनाना पड़ा। भले ही दोबारा पास्कल ट्रायंगल बना दो, उसमें टाइम कम लगेगा रादर देन आप ये करो, क्या नाम है, आप चाहो तो मेरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और 7 तक पास्कल ट्रायंगल आपको आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अगर क्लास 7 है तो सॉल्यूशन में लेट अस एक्सपैंड 1 प्लस 2x की पावर 6 जो बराबर होगा 6C0, 1 की पावर 6 हम लिखेंगे नहीं, 6C1 2x प्लस 6C2 2x का होल स्क्वायर 6C3
2x का होल क्यूब, 6c4 2x की पावर 4, 6c5 2x की पावर 5 और 6c6 2x की पावर 6। मेरे प्यारे बच्चों 6 वाले की जरूरत है जो कि होता है 1 6 15 20 15 6 1 मीन्स 1 6 15 20 15 6 1 ये वैल्यूज होती हैं 6 वाले की। यहां लिख ली जिससे टाइम बचेगा। ये होता है 1, तो जय माता दी 1 प्लस 6 इंटू 2x प्लस 15 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8x क्यूब। अब देखो मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं। प्लस 15 इंटू 16x की पावर 4 प्लस 6 इंटू 32x की पावर 5 प्लस 1 इंटू 64x की पावर 6। अगर अच्छे हो तो चैप्टर के एंड में आ गया हूं तब इतना तेज जा रहा हूं, अदरवाइज नहीं जाता। और अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो जेन्युइनली आपकी भी पोजीशन इतनी अच्छी हो गई होगी। 1 प्लस 12x प्लस 60x स्क्वायर प्लस 160x क्यूब प्लस 15 इंटू 15 होता है 225, तो ये हो जाएगा 225 और 15 हो जाएगा 240 x की पावर 4 प्लस 6 दूनी 12 192 x की पावर 5 प्लस 64 x की पावर 6। इतना करने के बाद तो मेरा ये एक्सपैंड हुआ है। अगर क्लास 7 है तो हमारे पास ये चीज आई है अभी। ये करने के बाद 1 प्लस 2x की पावर 6। अगर अच्छे हो तो 1 माइनस एक्स की पावर 7 को एक्सपैंड करोगे 7c0। पहली टर्म 1 की पावर कुछ नहीं, सेकंड में पावर 1 है माइनस 7c1 x प्लस 7c2 x स्क्वायर माइनस 7c3 x क्यूब प्लस 7c4 x की पावर 4 माइनस 7c5 x की पावर 5 प्लस 7c6 x की पावर 6 माइनस 7c7 x की पावर 7। अगर क्लास देखे तो 7 वाले को उठाते हैं। 7 वाला क्या है 1 7 21 35। अगर 7 हो तो 1 7 21 35 21 7 1 1 2 3 4 5 ये 4 5 6 7। कुछ मिस हुआ है क्या मेरे से? कुछ मिस हुआ है लगता है। 1 7 21 35 35 दो बार है, 35 दो बार है बच्चे, ये 35 दो बार है। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे। 1 माइनस 7x प्लस 21x स्क्वायर माइनस 35x क्यूब प्लस 35x की पावर 4 माइनस 21x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 6 माइनस x की पावर 7। ये मेरे पास एक्सपेंशन आई है 1 माइनस एक्स की पावर 7 की। मेरी टाइमिंग देख लेना, और अगर मेरी टाइमिंग को बीट कर पाओगे तो अच्छा रहेगा। होपफुली मुझसे कोई गलती ना हुई हो। ये एक टर्म आ गई, अब ये दूसरी टर्म की एक्सपेंशन आ गई। अब इसके बाद वक्त आ गया थोड़ा चीजों को इरेज करने का। हमें चाहिए x की पावर 5 का कोफिशिएंट, x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए। तो अब हमें इनमें क्रॉस लिंकिंग करानी पड़ेगी। क्रॉस लिंकिंग मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बताता हूं। x की पावर 5 के लिए अब ये थोड़ी कि इसकी 7 टर्म्स को उसकी 8 टर्म से मल्टीप्लाई करके फिर अदर से x की पावर 5 वाले को ढूंढेंगे, नहीं। x की पावर 5 वाला ढूंढना है मास्टर जी, तो आप क्या करो, आप सिर्फ थोड़ा सा बस लॉजिक लगाओ। यहां पर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो इसके x की पावर 5 वाले से, यहां पर x वाले को मल्टीप्लाई कर दो इसके x की पावर 4 वाले से, यहां पर x स्क्वायर वाले को कर दो इसके x क्यूब से, यहाँ के x क्यूब वाले को कर दो उसके x स्क्वायर से, यहाँ के x की पावर 4 वाले को कर दो उसके x से, और यहाँ के x की पावर 5 वाले को कर दो उसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। डिजाइन देखो कितना अच्छा बना है। तो अब जरा ध्यान दोगे तो हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। बात हो रही है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 will be 1 into minus 21 x की पावर 5 plus 12x into
12x वाला होगा 35x की पावर 4 प्लस 60x स्क्वायर इंटू माइनस 35x क्यूब प्लस 160x क्यूब इंटू 21x स्क्वायर प्लस वाला प्लस 240 x की पावर 4 इंटू माइनस 7x और एक टर्म और बच गई है 192x की पावर 5 इंटू 1। जब आप अब इनको करोगे, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा। मैं इस पोर्शन को मिटा रहा हूं, अगर क्लास देख रही है तो ये जो पोर्शन मिटा तो हमारा बचा क्या, ये मल्टीप्लिकेशन बेटा आप ही को करनी पड़ेगी टू गेट द फाइनल आंसर। एक मिनट रुकना, देख लूं मैं आसपास हूं या नहीं है उसके। मिसलिनियस है ना, हाँ मिसलिनियस का थर्ड, सो दैट गिव्स मी माइनस 21x की पावर 5 प्लस 35 इंटू ये करोगे तो 35 टेंजा होता है, ये आ जाएगा 420x की पावर 5, ये माइनस में आएगा, इनको देख लेना 6 5 30 का 0, 3 6 3 18, 2 1 00 x की पावर 5 प्लस 16 इंटू 21, 16 1 16, 1 कैरी 32 और एक 33, 3 3 60 x की पावर 5 माइनस ये 7 है, 7 4 28, 2 कैरी 7 2 14 और 2 16, 1680 x की पावर 5 प्लस 192 x की पावर 5। अब आपको क्या करना है, माइनस 21x की पावर 5 माइनस 2100 x की पावर 5 माइनस 1680 x की पावर 5 प्लस 420 x की पावर 5 प्लस 3360 x की पावर 5 प्लस 192 x की पावर 5। जब आप करोगे तो आ जाएगा 171 x की पावर 5, ये माइनस वाले प्लस करके और इसमें से ये माइनस कर देना, आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 171 x की पावर 5। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 विल बी 171। जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसमें बड़ी प्रिसाइज मूवमेंट्स बनानी पड़ेंगी, तब जाके आप इसको कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं कभी पेपर बनाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 4 दूंगा। टीचर्स आमतौर पे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं देते, वो कहते हैं इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग, इंटीजर्स अलग अलग हैं, प्रूव दैट a minus b is a factor of a की पावर n minus b की पावर n whenever n is a positive integer, जब जब n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तो क्लास कहेगी लेट अस टेक। बेटा इसकी हिंट इसके अंदर दे रखी है, बस अगर वो हिंट अप्लाई करके खुद कर दिया है तो जय माता दी। लेट अस टेक ए की पावर n, ए की पावर n को थोड़ा सा खुला रख दो, ए की पावर n अंदर एक बार माइनस बी कर दो और एक बार प्लस बी कर दो। कर सकता हूं या नहीं? बिल्कुल कर सकता हूं। यहां ब्रैकेट बंद कर दो, इसको एक टर्म मान लो और इसको दूसरी टर्म मान लो और मन में फॉर्मूला लगा दो ए एक्स प्लस वाई की पावर n वाला, फॉर्मूला लगा दो x प्लस वाई की पावर n वाला, अगर साथ हो तो यहां पर तो a की पावर n है ही, जो बराबर होगा nc0 पहले वाले की पावर a माइनस b की पावर n, b की पावर 0 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, nc1 a माइनस b की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, nc2 a माइनस b की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 डॉट 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 डॉट
लास्ट टर्म विल बी एन सी एन बी की पावर एन, अगर क्लास को ये समझ आया है तो। बट इसमें लास्ट टर्म से पहले एक सेकंड लास्ट टर्म भी लिख देना, एन सी एन माइनस वन ए माइनस बी एक बारी और बी की पावर एन माइनस वन। क्या ये समझ आया है या नहीं? ये समझ आना बहुत जरूरी है। पहले मैंने इस पूरे को एक्सपैंड कर दिया। 1 मिनट के लिए एन सी एन को अलग करना, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से तो n फैक्टोरियल गया, ऊपर बचा 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, आंसर इज 1। मतलब ये जो NCN है ये 1 है। तो अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैं देख रहा हूं तो जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है मेरे बच्चे वो बराबर हो जाएगा किसके? ये हटा दो ना, इसको तो सॉल्व कर दिया है। जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो बराबर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, a की पावर n बराबर nc0 लिखना है लिख लो, a माइनस बी की पावर n प्लस nc1 a माइनस बी की पावर n माइनस वन प्लस nc2 a माइनस बी की पावर n माइनस टू बी का स्क्वायर डॉट 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 ncn a माइनस बी एक बारी ncn माइनस वन b की पावर n माइनस वन और लास्ट टर्म ये तो 1 हो गया, बचा b की पावर n। अगर अच्छे हो a की पावर n इधर है, ये प्लस हो रहा है, उधर आके आ गया b की पावर n। अब क्योंकि b की पावर n इधर आ गया तो इन सारी टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है? a माइनस बी कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा बेटा इन टर्म्स में से, अगर ध्यान से देखते हो तो nc0 a माइनस बी की पावर n था, एक कम हो जाएगी। nc1 a माइनस बी की पावर n माइनस वन था, एक कम हो जाएगी। nc2 a माइनस बी की पावर n माइनस टू था, एक कम हो जाएगी। साथ में b तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ बी स्क्वायर डॉट 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 लास्ट टर्म एन सी एन माइनस वन और b की पावर n माइनस वन। इस पूरे एक्सप्रेशन के बाहर कॉमन क्या आ रहा है? इस पूरे एक्सप्रेशन के बाहर जो कॉमन आ रहा है वो है a माइनस बी, मीन्स दिस इज इक्वल्स टू दिस और ये a माइनस बी से डिविजिबल है। सो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? a की पावर n माइनस b की पावर n is a factor of, oh sorry गलत, a माइनस b is a factor of a की पावर n माइनस b की पावर n। थोड़ा दिखने में गंदा हुआ है, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन आपका आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 5 इजी है। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चे को ये देखना पड़ेगा, बस इज्जत देना इसे। √3 प्लस √2 की पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 6। तो आप बोलोगे द अबव एक्सपेंशन इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी की पावर 6 माइनस a माइनस बी की पावर 6 which is equals to 6c0 a6 6c1 a की पावर 5b 6c2 a4b स्क्वायर प्लस 6c3 a क्यूब b क्यूब प्लस 6c2 a स्क्वायर b की पावर 4 6c3 सॉरी 6c1 ओ क्या कर रहा हूं 6c3 6c4 6c5 a b की पावर 5 और 6c6 b की पावर 6। थोड़ा सा कंसंट्रेशन जहां गया हालत खराब। माइनस का साइन है, दूसरा एक्सप्रेशन भी इसी प्रकार होगा, बट माइनस का साइन है, ध्यान से देखना। 6c0 a की पावर 6 माइनस सेकंड में एक बार आ रहा है 6c1 a5b प्लस 6c2 a4b स्क्वायर प्लस 6c3, ये प्लस नहीं आएगा ये माइनस में आएगा, माइनस 6c3 a क्यूब b क्यूब प्लस 6c4 a स्क्वायर b4 माइनस 6c5 a b5 प्लस 6c6 b की पावर 6। थोड़ा सा पास्कल ट्रायंगल लगा देते हैं
पास्कल ट्राइंगल में 6 वाली वैल्यू होती है 1, 6, 15, 20 वाली, ये वाली 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1। अगर क्लास 7 है तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये वाला हो जाएगा a की पावर 6 प्लस 6 a की पावर 5b प्लस 15 a की पावर 4b स्क्वायर प्लस 20 a क्यूब b क्यूब प्लस 15 a स्क्वायर b4 प्लस 6 a b की पावर 5 प्लस b की पावर 6। अगर क्लास 7 है, 7 में माइनस का साइन आएगा a की पावर 6 माइनस 6 a की पावर 5b प्लस 15 a की पावर 4b स्क्वायर माइनस 20 a क्यूब b क्यूब प्लस 15 a स्क्वायर b4 माइनस 6 a b की पावर 5 प्लस b की पावर 6। अब जब ये माइनस का साइन बड़ा खतरनाक है, सारे पंगे इसी से लेने हैं। a की पावर 6 प्लस 6 a की पावर 5b प्लस 15 a 4b स्क्वायर प्लस 20 a क्यूब b क्यूब प्लस 15 a स्क्वायर b4 प्लस 6 a b की पावर 5 प्लस b की पावर 6। अब ये माइनस हो रहा है तो ये माइनस a की पावर 6, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 6 a की पावर 5b, ये प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस 15 a 4b स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 20 a क्यूब b क्यूब माइनस 15 a स्क्वायर b4 प्लस 6 a b की पावर 5 माइनस b की पावर 6। क्लास देखेगी बाय बाय, क्लास देखेगी बाय बाय, ये भी बाय बाय और ये भी बाय बाय। 6 a की पावर 5b, 6 a की पावर 5b हो जाएगा 12 टाइम्स a की पावर 5b प्लस 20 20 40 a क्यूब b क्यूब प्लस 12 a b की पावर 5। ये पूरा ऊपर वाले का एक्सप्रेशन आएगा। अगर ध्यान से देख रहे हो, चाहता तो कह सकता था कि खुद कर लेना, मगर इसको भी आगे करेंगे। पहले यहां तक मुझे कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर मेरे पास कॉमन आ रहा है मेरे बच्चे, कॉमन आया, तीनों में से कॉमन आ रहा है 4ab। अगर अच्छे हो तो 4ab, तो अंदर बचेगा 3a की पावर 4 प्लस 10 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b की पावर 4। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना, मैं यहीं पर मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे इसे सॉल्व करना है। जब मैं यहीं मिटा रहा हूं तो फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा। आप पीछे जाकर सब ले सकते हो, ये टेक्नोलॉजी का फायदा है। पेजेस भी वेस्ट नहीं हो रहे, अलग अलग कलर्स में हम लोग कर पा रहे हैं। शुरू में मुझे भी नहीं पसंद थी टेक्नोलॉजी, बट नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंज, ये ध्यान दे लेना। अब जब हम इसे कंपेयर करते हैं किसके साथ, हम इसे कंपेयर करते हैं इसके साथ, वी हैव a की जगह आ जाएगी √3 और b की जगह आ जाएगा √2। आंसर में चाहिए a की पावर 4, तो अगर a ये है तो a स्क्वायर विल बी √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर विल बी 3, और अगर a स्क्वायर 3 है तो a की पावर 4 होगा a स्क्वायर का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर a की पावर 4 बराबर हो जाएगा 9 अगर 7 हो तो। अगर b बराबर √2 है तो b स्क्वायर बराबर होगा √2 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, और b स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, b की पावर 4 बराबर हो जाएगा 4। ये वैल्यूज हमें यूज करनी है, तो अब हम सीधी ये वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में डालेंगे। तो 4 a की जगह √3, b की जगह √2, अंदर 3, a की पावर 4 क्या है 9 प्लस 10, a स्क्वायर क्या है 3 इंटू बी स्क्वायर क्या है 2 प्लस 3, b की पावर 4 है 4। अगर देखो तो 4 √6 अपॉन प्लस 27 प्लस 60 प्लस 12, 4 √6 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 7 और 2 9, 1 और 6, 7 और 2 9, कितना हो जाएगा 9 4 जा 36
3 कैरी, 9 4 जा 36, 396 रूट 6। लग तो रहा है कि आंसर आ गया है। अगर एक जगह भी गलती हुई तो गड़बड़ हो जानी है। 396 रूट 6 हमारी टाइमिंग बिल्कुल सही है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 कर लिया है मिसलिनियस का। अब बचा है 5 6 7 8 9 10। कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक कराने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।